हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइटा। ठीक है। आई होप आपने क्लास देख ली होगी सबने, किसी का डाउट आया नहीं है। ठीक है। आज ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर देंगे हम। कल टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। 3 दिन की क्लास और रहेगी, प्रोबेबली 3 से 4 दिन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हमने एल्गी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आए बताना, आप लोग अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। एनसीईआरटी रीड कर ली होगी, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चीज़ रह जाए या कोई चीज़ समझ में नहीं आए, रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी चीज़ कवर्ड होती है मेरे नोट्स में। बाई चांस अगर एक आधा परसेंट अगर रह जाती है कोई चीज़, ठीक है, कोई छोटी मोटी सिली सी चीज़, तो वो मैनेज कर लेना। अगर समझ में आए ठीक है, नहीं आता तो पूछ लेना। ठीक है। हेजिस्टेट मत होना किसी भी चीज़ को पूछने से पहले। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एलगी में हमने सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है ना टेबल, एक बार इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। ज़्यादा टाइम मिलेगा इस टेबल को याद करने में, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, बट ये है कि आपको पूरे चैप्टर में ये बहुत ईजी हो जाएगा कि मैंने क्या क्या बताया था आपको। पहले हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी। ठीक है। पुराना रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से। ठीक है। बहुत छोटा सा डिस्कस करेंगे, बट ये है कि रिवीजन करना भी ज़रूरी है। ठीक है। डिस्कस क्या कर रहे थे हम? सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट्स एंड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स क्या था हमारा? सेल वॉल। हमें पता है सेल वॉल आउटर लेयर होती है। ठीक है। किसकी बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। ग्रीन एल्गी में भी ये था, ब्राउन एल्गी में ये था और रेड एल्गी में ये था। ठीक है। एल्गी डिफरेंट है तो उनके वो जो प्रोटीन्स हैं जिससे वो बनती है सेल वॉल, उसका वो अलग अलग है। तो इसमें सेल ग्रीन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है? पैक्टिन। ठीक है। ब्राउन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है? एल्गिन। रेड एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? कैराटिन। ठीक है। फ्लैजिला क्या होते हैं? फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बताया था। ठीक है। ग्रीन एल्गी में 2 से लेके 8 तक फ्लैजिला होंगे। ठीक है। एपिकल होते हैं, एपिकल मतलब ऊपर होते हैं, अपर साइड पर मिलेंगे हमें। इक्वल होंगे दोनों फ्लैजिला के साइज होंगे ना, वो सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। गैमेट इसके कैसे होंगे? गैमेट्स होते हैं इनके जूस्पोर्स। कैसे गैमेट्स होते हैं इनके बेटा? जूस्पोर्स। ठीक है। ब्राउन एल्गी में लेटरल मिलते हैं, अनइक्वल होते हैं बट फ्लैजिला। ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है। रेड एल्गी में क्या होता है हमारे, कोई भी फ्लैजिला हमें मिलता नहीं है, इसलिए उसका जो गैमेट है वो क्या होता है? नॉन मोटाइल। ठीक है। ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के जो गैमेट्स हैं वो क्या है बेटा? मोटाइल्स। मोटाइल मीन क्या होता है कि वो चल सकते हैं। ठीक है। गैमेट का हमारा कहाँ यूजेज आता है? जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है। रेड एल्गी की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो अलग तरीके से होती है, ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी की सेम होती है, क्योंकि उनकी गैमेट्स क्या है वो है मोटाइल। ठीक है। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या होते हैं हमारे? पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल ए मैंने बताया था, क्लोरोफिल ए तीनों में पाया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है? रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर क्या है हमारा? जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा C3 साइकिल, C4 साइकिल, TCA साइकिल, ETS साइकिल, हम ये सब पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है। अभी मेनली जो न्यू बच्चे हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं, वो क्या है? क्लोरोफिल ए क्या होता है हमारा? रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन क्या होती है वो आपको आगे डिटेल जो है इसकी आपको प्लांट फिजियो में चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 14 में पढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा पेशेंट रखें। ठीक है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी मिलता है, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी मिलता है, रेड एल्गी में क्लोरोफिल डी मिलता है। ठीक है। इसकी मैंने ट्रिक भी बता दी आपको। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज याद रखना, फूड स्टोरेज की। ग्रीन एल्गी का फूड स्टोरेज क्या होता है बेटा? स्टार्च ऑयल। ठीक है। ब्राउन एल्गी का क्या होता है? लेमिनेरिया स्टार्च एंड मैनिटॉल। ठीक है। रेड एल्गी का फूड स्टोरेज क्या होता है? फ्लोटिन स्टार्च एंड फ्लोटिन स्टार्च जो होता है वो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। इनका स्ट्रक्चर होता है उसके सिमिलर बताया गया है हमारी एनसीईआरटी में। ठीक है। इनके स्ट्रक्चर भी आपको आगे डिटेल में मिल जाएंगे। मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके यही आते हैं कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, फ्लैजिला कितने होते हैं ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में, पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे। ठीक है। और पिगमेंट्स में ये बताया गया था कि ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन कौन सा पिगमेंट होता है बेटा? ये फ्यूकोजेंथिन। ठीक है। ये कहाँ से? ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर तक होता है। कहाँ तक होता है ये? ऑलिव ग्रीन शो करेगा और ब्राउन कलर, ये दो कलर शो करता है। ठीक है। रेड एल्गी में फाइकोएराइथ्रिन, फाइकोएराइथ्रिन वर्ड यूज होता है हमारा रेड कलर के लिए। ठीक है। फाइकोएराइथ्रिन यानी कि रेड कलर, ये सिर्फ करेगा हमें रेड कलर। ठीक है। और ग्रीन एल्गी के लिए क्या यूज करते हैं हम? फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन क्या होता है बेटा? ब्लू कलर। ठीक है। तो ये लिख लेना, नोट्स में एडअप कर लेना, वैसे मैं कर ही देता हूँ। एक सेकंड लगेगा। एक सेकंड।
ठीक है, ये मैंने नोट कर दिया आपके नोट्स में भी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट पेज पे हमारे बनी हुई है आपकी रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है हमें पता है, मेनली 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल इसमें मेल फीमेल 2 पेरेंटल होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल इसमें 1 पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, और वेजिटेटिव यानी जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह में होता है वो रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, एक बच्चे ने पूछा था फ्रेगमेंटेशन समझ में नहीं आया, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। हमारा पिज्ज़ा आता है, पिज्ज़ा में आपने देखा 4-5 स्लाइस होती है, ठीक है, तो एक स्लाइस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, क्या मतलब कि इतने बड़े पार्ट में से हमने एक छोटा पार्ट निकाल लिया, डेट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन वाला रिप्रोडक्शन तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी तीनों में ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कहाँ कहाँ होता है, ग्रीन एल्गी में जूस्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल गैमेट होते हैं, ये चल सकते हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी में भी जूस्पोर्स होते हैं, रेड एल्गी में एप्लेनोस्पोर्स होते हैं जो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, जो नहीं चल सकते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous, इनके मैंने एग्जांपल्स आपको लिखवाए थे, इन्हें याद कर लेना, इन पे ही मेनली क्वेश्चन आता है नीट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ब्राउन एल्गी में आइसोगेमस एब्सेंट होता है, एनाइसोगेमस एब्सेंट होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है बेटा, oogamous, oogamous का एग्जांपल क्या है, फ्यूकस, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। ब्राउन रेड एल्गी में ओनली oogamous होता है, इसका कोई एग्जांपल हमारे एज सच एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हम खाली oogamous मानिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये तो हो गई हमारी कल की बात, ठीक है। फिर एक एल्गी की लाइफ साइकिल बनी हुई थी, लाइफ साइकिल मैंने बताया था कि आपको एक मेनली एक लाइफ साइकिल वो थी। आज भी बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, बोर्ड नहीं लग पाया, कल संडे है, कोशिश करूँगा मैं कैसे सेट कर दूँ बोर्ड को, ठीक है। तो उस पर मैं आपको एक बार एक ना 10-10 मिनट की मैं दोनों उसकी वीडियो बना दूंगा और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी बेटा सिर्फ इसमें इतना डिफरेंट होता है कि गैमीट से पहला स्टेप क्या है, हमारा गैमीट ही बनेगा, ठीक है। गैमीट आगे क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या बनाता है, जाइगोट। गैमीट क्या होता है बेटा, सिंगल है। गैमेट की प्लॉइडी लेवल क्या होता है, सिंगल एंड। अब तो ये समझ में आने लगे ना, प्लॉइडी लेवल वगैरह ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर, सिंगल एंड, टू एंड, ये क्या होते हैं, ये सब समझ में आने लगे, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस क्या होती है, सब समझ में आने लगे, ठीक है। गैमेट से आगे क्या हुआ, जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट क्या होता है बेटा, टू एंड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट का, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बनने चाहिए था, थर्ड स्टेप क्या था हमारा, जो हम जनरल लाइफ साइकिल पढ़ लेते उसमें क्या होता था, स्पोरोफाइट बनता था। स्पोरोफाइट भी क्या होता है, टू एंड होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, स्पोरोफाइट नहीं बना, यहाँ पर डायरेक्ट क्या हुआ, जाइगोट की मियोसिस हो गई। मियोसिस होने से क्या हुआ, उससे डायरेक्ट स्पोर बन गया। जाइगोट क्या था, टू एंड था, ठीक है। स्पोर जो बने हैं उससे क्या बन गया हमारा, सिंगल एंड। जो सिंगल एंड बनाए इसे बोलते हैं मियोसिस, इसे क्या बोलते हैं, मियोसिस। फॉर एग्जाम्पल ऐसा था, आपके पास 2 रुपये थे, 2 रुपये में से आपने 1 रुपया खर्चा कर दिया, 1 रुपया बचा, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन ही तो हुआ, यानी कमी तो हुए। ऐसे टू एंड से क्या हुआ, वो सिंगल एंड बन गया, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो गई, ये क्या हुआ, रिडक्शन। मियोसिस में क्या होता है बेटा, रिडक्शन डिवीजन होता है, क्या होता है हमारा, रिडक्शन डिवीजन, इसे क्या बोलते हैं हम, डेट इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो याद कर लेना, याद रखना, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नीट में क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। उसके बाद हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक बताया था, ठीक है। हैप्लॉन्टिक क्या होते हैं, गैमेटोफाइट, डिप्लॉन्टिक क्या होते हैं हमारे, स्पोरोफाइट्स, याद रखना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पोरोफाइट। आज का टॉपिक क्या है हमारा, वो सॉरी स्पोरोफाइट बोल रहा हूँ, ब्रायोफाइट। क्या है हमारा, ब्रायोफाइट। और एक बच्चे ये पूछ रहा था सर फाइट मीन्स क्या होता है, आपने बोला था फाइट क्या होता है, फाइट मीन्स होता है बेटा प्लांट। जहाँ फाइट वर्ड यूज़ करेंगे हम, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, हमारे प्लांट्स के लिए। किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये हमारा प्लांट्स के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं हम ये फाइट वर्ड, प्लांट्स के लिए। जहाँ पे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ये वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, हमारे प्लांट्स के लिए। अब हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। प्लांट्स कौन कौन होते हैं हमारे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये सारे हमारे इनिशियल प्लांट्स हैं। इनिशियल प्लांट्स यानी कि जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है प्लांट किंगडम की, ठीक है। अब ये आगे इवोल्यूशन हो रहा है इन प्लांट्स का। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे एल्गी में जो फीचर्स थे, ठीक है, एल्गी में जो फीचर्स थे वही फीचर्स हमारे आगे ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे, क्योंकि पुराने फीचर्स तो मिलेंगे। जैसे आप लोग हो, आप लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टर आपके मम्मी पापा से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर आपके दादा दादी से मिलते हैं,
तो जो पुराने कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे आते हैं ना, ट्रांसफर होते हैं, ऐसे ही ये होता है कि जो पुरानी नॉलेज है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो आगे वाली चीज़ें आगे वाले सब्सटेंस में भी मिलेंगी। तो ये ब्रायोफाइट्स में भी कुछ चीज़ें एल्गी वाली मिलेंगी, ठीक है। ब्रायोफाइट वाली चीज़ें टेरिडोफाइट में मिलेंगी। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, एक ईजी मैनर में पढ़ेंगे रोज़, एक एक ब्रायोफाइट एक एक किंगडम पढ़ेंगे, उसे सॉल्व करके रख देंगे, ठीक है। 5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप छठे सातवें दिन डीपीपी लगाओ बेफिक्र होकर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो मेनली अगर आपने एग्जाम्पल्स याद कर लिए हैं और कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, और बच्चे कर भी रहे हैं। जिनके एक दो क्वेश्चन गलत हुए थे उनको मैंने बता भी दिया, डीपीपी भेजी थी मैंने आपको। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट, ठीक है। अब इसे पढ़ने का चैप्टर को सिर्फ एक ही तरीका है, एक आप एग्जाम्पल्स याद कर लो, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो, आपका खत्म, ठीक है। जो हम किंगडम पढ़ते हैं, किंगडम जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनका मैंने आपको तरीका बता दिया। तरीका क्या है कि हैबिटेट, स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी, एग्जाम्पल्स और सेल वॉल, फ्लाइजिला, पिगमेंट्स वगैरह वो हमने एक टेबल में कवर अप कर ली, तो हमें हर जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक इजी फॉर्म में हमने चैप्टर को इजीली ले लिया। अब हमारे चैप्टर फ्लोली चलेगा अगर आपने पुराना काम कंप्लीट कर रखा है, पुराना बैकलॉग नहीं है तो, ठीक है। ये आप लोग इंश्योर करें कि आप बैकलॉग क्रिएट ना करें, रोज़ डेली की डेली क्लासेस ले लें, क्लास वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। डे बाय डे दिन कम होते चले जाएंगे, आपका नीट का पेपर आपसे करीब आता जाएगा, ठीक है। ब्रायोफाइट की जो हैबिटेट है, ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं हम, प्लांट एम्फीबियन। हमारी एनसीईआरटी में बोला गया है प्लांट एम्फीबियन। प्लांट एम्फीबियन क्या है कि पहले ऐसे प्लांट है जो हमारे लैंड पर आए थे, मतलब कि लैंड पर आना स्टार्ट हुए थे, आना शुरू हुए थे, लैंड यानी कि हमारी ज़मीन पर, ठीक है। अभी हमने किसकी बात करी थी, एक्वाटिक। एक्वाटिक यानी कि जो हमारे एल्गी में हम किसकी बात कर रहे थे, एक्वाटिक, ठीक है। एक्वाटिक क्या थे, हमारे जो हमारे मेरीन वाटर में मिलते थे या फ्रेश वाटर में मिलते थे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, वो प्लांट सब ज़मीन के ऊपर आना चालू हुए, तो किस में हुए, किस में देखे गए, वो ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में क्या हुआ, इन्हें क्या बोलते हैं, प्लांट एम्फीबियन। प्लांट एम्फीबियन क्या होते हैं बेटा, ये लैंड पर आने स्टार्ट हुए प्लांट, ये प्लांट क्या हुए हमारे लैंड पर आना स्टार्ट हुए। एक सेकंड के लिए मैं हो सकता है शायद नहीं दिखाऊं, बट अब शायद क्लियर, ठीक है। तो इनमें क्या, इसमें क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इसमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है हमें, वाटर की। किसके लिए, जो हमारा मेल गैमीट है वो आगे मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब ये चल सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर। पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारे इनकी रिप्रोडक्शन के लिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा इसका मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल। अब मैं इसकी पूरी कहानी बताऊंगा कि आपको ये मोटाइल और नॉन मोटाइल का चक्कर क्या है, ठीक है। दूसरा, ये हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन की लिखी हुई कहाँ मिलते हैं हमें, शेडी प्लेसेस। इनकी लोकेशन क्या है बेटा, ये तो हैबिटेट बता दिया हमने, अब हम बता रहे हैं इनकी लोकेशन क्या, कहाँ 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 पर है। एक तो ये कहाँ मिलेंगे हमें, शेडी प्लेसेस पे, दूसरा मॉइस्ट एल्गी पे मिलते हैं, तीसरा हिली एरिया। जब आप नैनीताल वगैरह, देहरादून वगैरह इनके पहाड़ों पर जाओगे ना तो वहाँ पर आपको पाए जाते हैं, वहाँ मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स की ना एक इमेज उस पर गूगल पर देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तैयब, तैयब, ये गेट बंद कर दे यार, बाहर का आवाज़ आ रही है। बाहर से कुछ आवाज़ आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, तो बाहर सराउंडिंग की आवाज़ थोड़ी इग्नोर कर देना, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर की, ठीक है। हम जो प्लांट की मेन बॉडी देखते हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट है तो हम उसकी मेन स्टेम, मेन प्लांट बॉडी देखते हैं, हम उससे अंदाजा लगाते हैं वो गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि वो स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब उस मेन प्लांट बॉडी को हमने एक टेक्निकल वर्ड लिख दिया है हमारी एनसीईआरटी में, क्या बोला जाता है उसको, डोमिनेंट स्टेज। क्या बोला जाता है उसको, हम डोमिनेंट स्टेज, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट स्टेज, ठीक है। जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है बेटा, गैमेटोफाइट। अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे इतनी बार लिखवा चुका हूँ, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, तो अब आपको तो ऑटोमेटिकली याद हो जाना चाहिए, मैं बोलूँ तो आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है।
जो उसका एल्गी का थैलस था वो कैसा था बेटा, अनस्पेसिफाइड था, उसका शेप फिक्स नहीं था। इसका भी थैलस वैसे ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा एडवांस है, पुराने से थोड़ा सा बेटर है। एल्गी से इसका थैलस थोड़ा सा बेटर होता है। इसमें क्या बोला गया है, इसके थैलस मोर एडवांस देन एल्गी, एल्गी से थोड़ा बेटर है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफाइड शेप इसका भी नहीं है, बट ये है कि एलगी का तो थोड़ा बेकार था। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो आईफोन 12 है, ठीक है, एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके फीचर्स ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। तो 13 आएगा तो उसमें कुछ चीज़ें एडवांस आएंगी ना आएंगी। ऐसी इसका थैलस उससे थोड़ा सा एडवांस है। थैलस क्या होता है कि उसका शेप, बॉडी शेप वगैरह, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, थैलस को। अब क्या बोला हमने उससे, थैलॉइड। थैलॉइड में हमने क्या क्या देखा, अब इनमें प्लांट्स में क्या क्या आना स्टार्ट हुआ, रूट आनी स्टार्ट हुई, स्टेम आनी स्टार्ट हुई, लीफ आनी स्टार्ट हुई। अभी तुम ये भूल जाओगे, तुम्हें सब कुछ पता है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब ये बता, ये इस चैप्टर में क्या बताया जाता है, बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है कि हमारे प्लांट्स के कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे प्लांट्स आना चालू हुए, कैसे किंगडम्स बने, ठीक है, प्लांट्स के। तो उसमें किसमें क्या क्या देखा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। आगे क्या बोला इन्होंने, ये नहीं बोला रूट मिली हमें, स्टेम मिली, लीफ मिली, नहीं, इन्होंने बोला रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। हमें प्योरली स्ट्रक्चर नहीं मिला कि ट्रू रूट, नीचे के लिखा है इसमें ट्रू रूट नहीं मिली हमें, स्टेम नहीं मिली, लीफ नहीं मिली। ये सब क्या होती है, एब्सेंट होती है। आज तुमने देखा है कि हमारी रूट कैसी होती है, रूट तुम लोग जानते हो कि कहाँ मिलती है, कैसी होती है, ठीक है। स्टेम देखी तुम लोगों ने, लीफ देखी, ठीक है। इसमें बोला गया रूट लाइक स्ट्रक्चर, उसके जैसा स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हुए तो हमने उनको बोला रूट, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उसके जैसे स्ट्रक्चर को हमने ये बोला स्टेम। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ। लेकिन ये प्योर वो नहीं थे, ओरिजिनल नहीं थे ये याद रखना, ओरिजिनल नहीं थे। जैसे अभी थोड़ा आगे समझ में आएगा। जो इसकी मेन प्लांट बॉडी वो कैसी होती है बेटा, गैमेटोफाइट। कैसी होती है मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट। ये हमें पता है। ब्रायोफाइट में हमने क्या देखा है, मेन प्लांट बॉडी जो जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट स्टेज, वो कैसी होती है, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा, एक तो डायग्राम ए है और एक डायग्राम बी है, ठीक है। मैंने इसे लिख दिया डायग्राम ए, डायग्राम बी। तो डायग्राम ए जो लिखा हुआ है वो थोड़ा अनस्पेसिफाइड सा है, थोड़ा ऐसी इरेगुलर मैनर में बना हुआ है। जिसे हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, यानी इस पर टेबल पर ग्रोथ हो रही है, लेटा हो रहा है, लेट के मतलब लेटरल हो रही है, तो उसे क्या बोली हमने, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है। इसकी ग्रोथ भी, ये जो थैलस है कैसा होता है, सिंगल एंड, यानी कि हैप्लॉइड है, यानी कि गैमेटोफाइट है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो, नीचे क्या है कि नीचे ये बी वाला बना हुआ दिख रहा है ये, ठीक है। स्टेम बनी हुई है, स्टेम के बाद क्या है, ये हमारी लीफ बनी हुई है, ठीक है। बट ये ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं है। यहाँ पे ना इनका रूट और स्टेम और लीफ यहाँ से आनी स्टार्ट हुई थी। ये पहले प्लांट्स हैं हमारी अर्थ पर जो हमारे लैंड पर आने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो इनमें प्योरली वो नहीं था कि प्योर इसमें ऑर्गन सारे डेवलप हो गए हों, ठीक है। इसमें धीरे धीरे करके आने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ये लीफ, तो इसके जो लीफ है इसको क्या बोला हमने, लीफी थैलस, यानी कि लीफ जैसा हमें दिखाई दिया। लीफ नहीं थी, लीफी जैसा दिखाई दिया। रूट नहीं थी, रूट जैसी दिखाई दे रही थी, ठीक है। ये हमने नाम तो बाद में रखे, रूट, लीफ, स्टेम एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आए, मैसेज कर देना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक देखो, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक, यहाँ तो सब फर्स्ट क्लास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये लीवरवॉर्ट एंड मॉस। ब्रायोफाइट के दो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो हमारा लीवरवॉर्ट से, एक हमारा मॉस है, ठीक है। अब इनके भी हमें वो देखने हैं सेम कि इनके हैबिटेट क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसका थैलस कैसा है, इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। हमें ये 4 पॉइंट कवर करने हैं इसमें, और इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल है, ईजी है, ठीक है। अगर ये आपका एकेडमिक ईयर यानी कि जो 11th क्लास में बच्चे हैं उसमें तो सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछे हैं, ब्रायोफाइट्स के बारे में बताओ,
ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स लिख देना, लीवर वॉट एंड मोस्ट। ठीक है, नीट में क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके बेसिस पर आते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, इनका हैबिटेट क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनका रिप्रोडक्शन टाइप क्या है। ठीक है, लीवर वर्ड का हैबिटेट कहाँ मिलता है हमारा, ये डीप वुड एंड बार्क ऑफ ट्री। जो जो हमारी लकड़ी आती है ना, लकड़ी को जो छाला पड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर क्या मिलता है हमारा, वहाँ पर कौन सा प्लांट मिलता है, लीवर वर्ड्स। कौन सा मिलता है बेटा, लीवर वर्ड्स, LIVERWORTS, लीवर वर्ड्स। ठीक है, मॉस में क्या होता है हमारा, मॉइस्ट सॉइल मिलती है। कहाँ पर मिलता है मॉस हमारा, मॉइस्ट सॉइल पर। इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ रहता है ये हमारा, मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पर मॉइस्ट सॉइल होगी ना वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका थैलस कैसा होता है, इसका भी थैलस हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटरल यानी कि लेटा हुआ। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल थैलस है इसके नीचे ना कुछ आउट ग्रोथ है, जिनको हमने बोला है राइजोइड। क्या बोला बेटा, राइजोइड। राइजोइड क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं लीवर वर्ड्स में। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल एन वाले, इनके अंदर एक सेल से बने हुए होते हैं, ये राइजोइड बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन टाइप। रिप्रोडक्शन टाइप ए सेक्सुअल कैसे होता है, सेक्सुअल कैसे होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, ए सेक्सुअल किसकी हेल्प से होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी हम लाइफ साइकिल देख लेंगे अभी मर्केंशिया की। नीचे एग्जांपल क्या गिवन है हमारा, मर्केंशिया। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे मर्केंशिया की लाइफ साइकिल समझा दूंगा, उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ब्रायोफाइट्स के दो एग्जाम्पल्स होते हैं, लीवरवर्ट्स एंड मॉस। ठीक है, लीवरवर्ट का हैबिटेट क्या होता है बेटा, डीप वुड पर मिलता है हमारा, बार्क ऑफ ट्री पे मिलेगा। थैलस कैसा होता है इसका, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल यानी लेटरल होता है। उसके नीचे वाले पार्ट पे देख रहे होंगे कि आप लोग कुछ आउट ग्रोथ हुई हुई है, आउट ग्रोथ जो है उसके, उसे क्या बोला हमने, राइजोइड। राइजोइड क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल एन वाले। फंक्शन क्या होते हैं बेटा इसका, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एंड मिनरल्स को। ठीक है, इसके रिप्रोडक्शन के टाइप बताओ। रिप्रोडक्शन के टाइप दो टाइप के होते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल हम अभी डिस्कस करेंगे आगे क्लास में, आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल इसका याद रखना, एग्जाम्पल होता है मर्केंशिया। मर्केंशिया इसका एग्जाम्पल है, नीट में क्वेश्चन आता है और होता है इस बार नीट में यही क्वेश्चन आ भी जाए। ठीक है, ये जो है मॉस, मॉस कहाँ मिलता है हमारा, मॉइस्ट सॉइल पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है, नीचे जो है स्टेम बनी हुई है, नीचे रूट बनी हुई है। ठीक है, ये जो लीफ है ये प्योर लीफ नहीं है, मैंने बताया आपको कि ये अनट्रू लीफ है। अनट्रू मीन्स क्या है कि मतलब ओरिजिनल नहीं है, प्योर ओरिजिनल नहीं है, अभी पूरी लीफ डेवलप नहीं हुई थी। धीरे धीरे करके चीज़ों का डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। जैसे कि बेबी का डेवलपमेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट एक दिन में तो हो नहीं जाता। ठीक है, पूरे 9 मंथ का टाइम स्टेप चलता है, पूरा 9 मंथ का पीरियड होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी का। तो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ उसके ऑर्गन डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो बट हमें दिखने तो लगते हैं स्टार्टिंग में कि इसका ये ऑर्गन स्टार्ट हो रहा है डेवलप होना, ये ऑर्गन स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी था कि एल्गी के बाद दूसरे प्लांट्स कौन से आए थे, हमारे ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इसमें प्योर हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे, धीरे धीरे करके इनका डेवलपमेंट, इनका इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ और फिर बाद में पूरे ऑर्गन आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जब तक हम पहुंचेंगे तब तक आपको सारे रूट, स्टेम, लीफ सब आ चुके होंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोला हमने, लीफी स्टेज। ये भी क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, ये भी क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। और दूसरा नीचे फेस के राइजोइड बने हुए हैं, ये क्या है, फिर से ये क्या है, राइजोइड। क्या है बेटा, ये राइजोइड। ये क्या है अब, मल्टी सेलुलर। वो क्या थे, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बने हुए थे, ये मल्टीपल सेल से बने हुए हैं, डेट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ठीक है, राइजोइड का वही सेम फंक्शन है जो वहाँ था, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, क्या फंक्शन है, एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, इसका भी रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल वाला दो टाइप का होता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, ए सेक्सुअल में किसकी हेल्प से होता है, फ्रेगमेंटेशन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लाइफ साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स, इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं मेनली, स्फेगनम, पॉली पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। याद रखना, लीवर वर्ड का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मर्केंशिया।
मॉस के 3 एग्जाम्पल्स हैं। एस पी एफ मतलब स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चारों ये ऑप्शन रख दिए जाएंगे, कंफ्यूज होगे, इसलिए याद कर लेना, समझ लेना। इसलिए बोला है मैंने, एग्जाम्पल्स याद कर लो, लर्न कर लो, जितनी जल्दी कर लोगे उतना फ़ायदा आपका है, मेरा नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व आपको करने हैं, ना कि मुझे। मेरी लाइफ तो सेट है, ठीक है। इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो लोग अब भी लापरवाही कर रहे हैं वो अब ना करें, इससे पहले मैं स्टिकनेस अप्लाई करूँ, ठीक है। फिर हम कुछ ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गन्स लाइक कि जैसे हमारे मेल फीमेल्स में हमारे ऑर्गन्स हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही प्लांट्स में भी मेल फीमेल्स होते हैं, उनके भी रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं, ठीक है। उनके नेम क्या होते हैं हमें अपने तो पता होते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट में क्या यूज़ करते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से उनके ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एडचिगोनियम, एडचिगोनियम क्या होता है बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एडचिगोनियम, ठीक है। इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या होता है, सिंगल एंड, यानी कि क्या हुआ, ये हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट हुआ, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है बेटा, फ्लास्क शेप। फ्लास्क देखा है कभी केमिस्ट्री लैब में, तो ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप। कैसा होता है बेटा ये, फ्लास्क शेप, ठीक है। फ्लास्क शेप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या होता है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन। क्या होता है बेटा ये, मेल सेक्स ऑर्गन। ये भी सिंगल एन होता है, तो ये भी गैमेटोफाइट है। बोथ आर हैप्लॉइड एंड बोथ आर गैमेटोफाइट। बोथ आर हैप्लॉइड एंड बोथ आर गैमेटोफाइट, ठीक है। ये अगर आपने पुरानी क्लास में ये समझ लिया, हैप्लॉइड किसे क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक किसे बोलते हैं, स्पोरोफाइट किसे बोलते हैं, गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, तो आप क्लास समझ चुके हैं। फिर आपको इतनी, अब इसमें क्लासेस में ना इतना ना दिमाग लगाने की ज़रूरत, ना समझने की। अगर आपने एग्जाम्पल्स याद कर ली, पुरानी क्लासेस समझ ली हैं, तो आपको वो ईजिली सारा क्लास जो मेन चीज़ थी ना वो हम कर चुके हैं। अब हमें तो इतनी मेहनत करनी नहीं, अब तो हमारा हो चुका ये चैप्टर, अब ईजी हो गया, ठीक है। इसके बाद ये एक पेज पे ना लाइफ साइकिल बनी हुई है। ये लाइफ साइकिल बेटा किसकी है, लीवर वर्ड्स की। किसकी लाइफ साइकिल है बेटा, ये लीवर वर्ड्स। किसकी है ये, लीवर वर्ड्स, ठीक है। लीवर वर्ड का एग्जाम्पल क्या था हमारा, मेर्केंशिया, ठीक है। क्या एग्जाम्पल था हमारा, मेर्केंशिया, ठीक है। तो मैं इनके स्टेप की वो कर दूँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड सिक्स्थ स्टेप। और हाँ, क्लास देखते टाइम पर, क्लास वॉच करते टाइम पर एक चीज़ इंश्योर कर लें कि आपने जो पुरानी क्लास भेजी है मैंने, वो आपने कंप्लीट कर ली हो, जब ये आप अगली क्लास देखें। नहीं तो पुरानी क्लास भी समझ में नहीं आएगी ना अगली क्लास समझ में आएगी। ये एक बच्चे ने करा था, बहुत गुस्सा आता मुझे इस चीज़ पे कि आप क्लास छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी भी मैं अपने कॉलेज से आके थका हुआ हूँ, आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके कहने पर मैंने क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट करी हैं। तो आप लोग ये चीज़ ना करें, और फिर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। मेरी साइड से चैप्टर ख़त्म होते जाएंगे, आपकी साइड से चैप्टर वहीं के वहीं रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं से वहीं ज़ीरो पे हो। अब भी ज़ीरो पे हो, फिर आज से 2 महीने बाद भी ज़ीरो पर ही रहोगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, इसलिए मैं 30-40 मिनट की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 40 मिनट की क्लास में इनफ है, ठीक है। 40 मिनट की क्लास में मैं आपको 1 घंटे का कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्लास तो 2 घंटे की भी ले लूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि लंबी लंबी बातें करूँ, रोज़ वही चीज़, ठीक है। मैं मेनली टॉपिक पर ही बात कर रहा हूँ, चीज़ें समझाने के लिए। ये भी अब भी जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके समझाने के लिए, ठीक है। आपको मोटिवेट, आपको समझाने के लिए करता हूँ।
आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, उसके बाद ही क्लास देखें। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नोट्स बनाना। सेकंड काम, नोट्स क्लास देखते टाइम पे नोट्स को अपने आंखों के सामने रखना और एक एक चीज़ वन बाय वन चेक करते रहना, देखते रहना, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे रिवाइंड करके देखो वीडियो को, एक बार नहीं, दो बार नहीं। क्लास देखते टाइम पे क्लास की स्पीड जो रखना 1.5x रखना, उससे समझ में ईजी आ जाएगा जल्दी। और कोई क्लास जल्दी निमट जाती दोबारा देख लो, सुबह देख ली, शाम को रिवीजन कर लो उस क्लास को देखकर, ठीक है। चाहे उसकी स्पीड इंक्रीज कर लो, 2x पर देख लो, 1.75x पर देख लो, आपके हाथ में। आपके पास हर तरीके की सोर्स है, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। बायो में आप इजीली 360 में से 350 नंबर गेन कर सकते हो अगर आप मेरे कहने पर चल रहे हो। बट ईजी थोड़ी है, कर थोड़ी पाओगे। दिक्कत तो ये है कि एक सेकंड रुको बच्चे। हेलो 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 हेलो। तो इस टाइम पे कॉल बड़ी दिक्कत देती है, ठीक है। पहला काम आपको ये करना है बेटा, नोट्स बनाओ। क्लास देखते टाइम पे नोट्स आंखों के सामने रखो, नोट्स बार बार देखते रहो, जहाँ मैं बता रहा हूँ, जो ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन चीज़ों को समझते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट आ रहा है, इमीडिएटली आप ग्रुप पर मैसेज कर दो, ये कॉल कर लो 4 to 5, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है कि आपका एनसीईआरटी रीड करनी है, और नई क्लास देखने से पहले पुरानी क्लास का रिवीजन कर लो, या तो वीडियो के थ्रू रिवीजन कर लो या फिर आप नोट्स से पढ़ सकते हो, ठीक है। और किसी दिन क्लास छूट गई, बाई चांस नहीं कर पाए, तो पहले क्लास वो वाली छूटी हुई है वो करो, उसके बाद में नई क्लास पे आगे फॉरवर्ड मूव करो, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ लीवर वर्ड, ठीक है, ये आपको मुझे समझानी है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लाइव क्लासेस की स्टार्टिंग करूँ। लाइव क्लास आपको मिले करेगी तो आप लोग लाइव हुआ करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कौन क्लास देख रहा है कौन क्लास नहीं देख रहा है, सब उस पर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैरिकेंशिया किसका एग्जाम्पल था बेटा, लीवर वर्ड्स का, ठीक है। ये नीचे ना स्ट्रक्चर बने हुए, नीचे स्ट्रक्चर ये कैसे हैं कि ये थैलस, इन्हें क्या बोलते हैं हम, थैलस, इन्हें क्या बोलते हैं हम, थैलस, ठीक है। उसके साइड में देख रहे होगे आप, एक ना वो बना हुआ है, दो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए, उसके बाद एक गोल सर्किल बना हुआ, उसमें उसे क्या बोलते हैं हम, एंथ्रीडियम। उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम बताया था क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, अभी आपको पीछे बताया मैंने, ठीक है। उसके अपर वाले पार्ट पे देखोगे तो ऊपर क्या बना हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ये जो पार्ट है, ये फ्लाश शेप जैसा वो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, फ्लाश शेप, थोड़ा अनस्पेसिफाइड है, तुम लोग सही से बनाना, ठीक है। इसे क्या बोला बेटा हमने, आर्चिगोनियम। क्या बोला इसको हमने, आर्चिगोनियम। ये कहाँ, ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में। हमें पता है कि ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर की। ये भी क्वेश्चन नीट में आता है, याद रखना। ब्रायोफाइट का रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की, ठीक है। वाटर में हमारा मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, ठीक है। एक चीज़ और समझानी है, उससे पहले ये समझ लो कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है। पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि मेल फीमेल पार्टनर होते हैं, देन ये आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ होती है, सेम नहीं बोलेंगे, थोड़ा डिफरेंट है, कि दो प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट गिरा है एक प्लांट गिरा है, ठीक है। इन दोनों प्लांट्स के आपस में एक दूसरे आसपास सराउंडिंग पर है, ठीक है। तो इन लोगों को आपस में पता होता है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हो मेरे से, ठीक है। तो मैं आपको उसमें समझा दूंगा, आपको आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करना आ जाएगी आपको। तो बेटा वहाँ ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एक ही प्लांट पर क्या होता है कि दोनों चीज़ होती है, मेल भी होता है फीमेल भी होता है, ठीक है। तो जो मेल के गैमेट्स होते हैं वो क्या होता है, जहाँ पे जब हम वाटर डालते हैं ना, जब हम उसे पानी डालते हैं गमले में या उस प्लांट पर, तो जो उसके मेल गैमेट्स होते हैं वो नीचे उस पानी में आ जाते हैं, तो उस पानी से वो ट्रेवल करके, दोनों मेल गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीनिंग चल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे हमने पानी डाला, वाटर डाला उसमें, अब जब वो वाटर है उससे क्या होता है कि उससे मेल गैमेट ना आगे चलते हैं और फीमेल प्लांट तक पहुंच जाते हैं।
देन वो फीमेल प्लांट पे जाने बाद आगे फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनता है और मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है, देन पूरा उसका नेक्स्ट न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ तक क्लियर है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है कि प्लांट्स हैं दो, ठीक है, ये दो प्लांट्स अलग अलग जगह पर हैं या फिर एक ही प्लांट्स पर हैं, बट इनमें क्या होता है, ये होते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, क्या वर्ड बोलते हैं यार, भूल गया, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स। ठीक है, क्या होता है, ये एक मेल प्लांट है, ये एक फीमेल प्लांट है, ठीक है, दोनों अलग प्लांट है लेकिन दोनों की स्पीसीज सेम है, स्पीसीज सेम है यानी कि ये भी फॉर एग्जांपल मैंगो का प्लांट है, ये भी मैंगो का प्लांट है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों ही अलग अलग, मेल अलग है, फीमेल अलग है। ठीक है, और ये क्या है, ए सेक्सुअल है। ए सेक्सुअल में क्या होता है, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जो उनके जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेटिंग क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। जहाँ पर नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं तो उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अब जैसे ये मेल प्लांट है, ठीक है, इसकी जो अपर वाली पार्ट है, जो अपर है जहाँ पे हमारे फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पर क्या हुआ कि बर्ड आकर बैठी, ठीक है, या फिर कोई और इंसेक्ट हुआ या कोई और एजेंट हुआ, वो आकर इस पे बैठा, ठीक है, तो उसके जो लेग्स होते हैं, जो उसके पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट, उस पर क्या होते हैं, स्पोर्स चिपक जाते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्स जब उस पर चिपक गए और वो जब उठ के जाकर दूसरे प्लांट पर बैठता है, फीमेल प्लांट पर बैठा, तो फीमेल प्लांट उसे कैच कर लेते हैं, उसे ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करने यानी पकड़ लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आगे फर्टिलाइजेशन होती है। ये तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर दूसरा ये होता है कि जब हमारी विंड हवा चलती है तो उस टाइम पे ये गैमेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे प्लांट पर। ठीक है, ये सारा होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है, मोटाइल गैमेट्स, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स आते हैं हमारे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो नीचे क्या एग्जाम्पल हमारा माइकेंशिया गिवन है हमारा, ये रिप्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है बेटा, वाटर में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या रिक्वायरमेंट है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसका थैलस बना हुआ है। ठीक है, इसे क्या बोला हमने, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है बेटा, मेल गैमेटोफाइट है। क्या है, एंथ्रीडियम मेल गैमेटोफाइट है, मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, फिर ऊपर बना हुआ देख रहा होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये कैसा होता है, फ्लास शेप। कैसा होता है बेटा, ये फ्लास शेप। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, एर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, फिर ये आगे जाके ट्रांसफर हुआ, एरो बना हुआ दिख रहा है, इससे क्या हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट में अब जब इन्हें फर्टिलाइजेशन हुआ तो इससे क्या बना, जाइगोट बना। क्या बन गया इससे, फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट। जाइगोट क्या होता है बेटे, 2n। क्या होता है हमारा, 2n, हमें पता है, याद रखना इनके प्लॉइडी लेवल। नीट में क्वेश्चन भी पूछ लिया था, जाइगोट बताओ क्या होता है, एन होता है, 2n होता है, 3n होता है, नॉन ऑफ दिस। आंसर किस पे टिक करना है, 2n पे। स्पोरोफाइट के बारे में पूछ लेंगे, गैमेटोफाइट के बारे में पूछ लेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए। स्पोर्स क्या होते हैं, सिंगल एन। गैमेट्स क्या होते हैं, सिंगल एन। ठीक है, जाइगोट से आगे बना, माइटोसिस हुई, जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुई, उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ है, ये यहाँ बना हुआ दिख रहा है फोर्थ वाला। अब ऊपर से थोड़ा सर्कुलर है, फिर नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, फिर नीचे थैलस है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हमने, नीचे क्या है, गैमेट प्रेजेंट है हमारा। नीचे देख रहे होगे ये जो थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में है, इसे क्या बोलते हैं हम, नीचे वाले पार्ट को फुट, फुट यानी कि नीचे का पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, जो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन है, इन्हें क्या बोलते हैं हम बेटा, सीता। क्या बोलते हैं इसको हम, सीता। उससे ऊपर एक सर्कुलर पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं हम, कैप्सूल। ठीक है, इसके आगे जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो इसकी हेल्प से हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है मल्टी सेलुलर होता है। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और ये क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। क्या होते हैं ये, स्पोरोफाइट। और ये क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट किस पे डिपेंड होगा, ग्रीन प्लांट पर, याद रखना। नॉन ग्रीन प्लांट किस पे डिपेंड होता है, ग्रीन प्लांट पर। ठीक है, ये आपको 9th-10th क्लास में, 8th क्लास से पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये फोर्थ स्टेप के बाद जब हम फिफ्थ स्टेप पर जा रहे हैं, तो अब क्या हुआ, अब इनसाइड मियोसिस हुई कैप्सूल के अंदर। ये जो कैप्सूल बना हुआ है, इसके अंदर इनसाइड कैप्सूल मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद में सिक्स स्टेप क्या होता है, फिर क्या बनता है हमारा, स्पोर्स बन जाते हैं।
क्योंकि ये क्या है, स्पोरोफाइट। ये क्या आगे बनाएगा, स्पोर्स। तो स्पोर्स बनने के बाद क्या होगा कि हमारी माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी दोबारा से फिर ये साइकिल, रिवर्स साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, पहले हमने क्या लिया, एक बार कॉन्क्लूज कर रहा हूँ सारी चीज़ें। मेल लिया, फीमेल प्लांट लिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था हमारा, मैर्गेंशिया। मेल क्या होता है, एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एर्चिगोनियम। ठीक है, आगे फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे क्या बना हमारा, जाइगोट। जाइगोट का आगे माइटोसिस हुई, किस में जाके माइटोसिस हुई, कैप्सूल, फूड, सीता, इन सब में हुआ। ठीक है, फिर ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। तो ये किस पे डिपेंड होंगे, ग्रीन प्लांट पर। तो फिर ये आगे जाके इनकी इनसाइड कैप्सूल क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, स्पोर्स बना। स्पोर्स बनने के बाद ये हुआ, आगे यही स्टेप इसके फॉलो होते रहेंगे। अब जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए इसके स्टेप क्या क्या होते हैं वो आपको याद करने हैं। दूसरा, आपको इनके जो टू एंड, सिंगल एंड, कहाँ पर माइटोसिस हो रही है, कहाँ पर मियोसिस हो रही है, कौन सा मेल ऑर्गन है, कौन सा फीमेल ऑर्गन है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और जो एकेडमिक ईयर वाले हैं, जो मतलब 11th 12th के बेसिस पर हैं, उनके लिए सिर्फ इतना होता है कि थ्योरेटिकली आपको लिख के आना है। और थ्योरेटिकली भी आप बस खाली ब्रायोफाइट्स के बारे में लिख दो, और दूसरा दोनों के एग्जाम्पल्स के मेंशन कर दो, नेम, एग्जाम्पल्स, लीवरवर्ट एंड मॉस, एंड इनके डिफरेंस लिख के इनके जो टेबल मैंने बनाई हुई वो लिख दो। आपको आंसर फुल मिल, आपको नंबर फुल मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हो सकता है वो जो नए बच्चे हैं, जरीन, अमान अंसारी, आप लोगों को हो सकता है शायद ना आए समझ में, एक आध बार क्लास को दोबारा देखना, एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स देखना, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉल मैसेज कर सकते हो बेफिक्र होकर। ठीक है, बट पहले एक काम ये ज़रूर कर लेना कि आप लोग अपने जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको भेजे हुए हैं एक पेपर पे, मैंने इसलिए कॉन्क्लूड करा है उनको कि आप उसको जल्दी से जल्दी याद कर लो। और उन एग्जाम्पल्स को अगर याद कर लिया तो उससे फिर आप कॉन्सेप्ट भी जल्दी समझ में हो जाएंगे, और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से साथ में अप्लाई करनी है। ठीक है, और जो बच्चों की डीपीपी वगैरह रह गई हैं वो मैसेज कर दें, जिनके आंसर शीट नहीं दी है उनको भी मैं आंसर शीट सेंड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आज की क्लास आज यहीं तक है। ब्रायोफाइट्स तक आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आपको मंडे से क्लास मिल जाएगी। 2 दिन में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसका टेस्ट करा लेंगे आपका ऑफलाइन सेंटर पर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।